student, welcome to class 10th Geography and we are on to second chapter, Forest and Wildlife Resources. Before I begin the chapter, let me give you a homework or a classwork. See, in this chapter we are going to talk lots about trees and animals, but then I can try to give you some clarification or justification or how do they look like. But I'm sure outcome would be wrong, absolute wrong. For an example, if I say कि there is one very interesting animal which is मिथुन. जैसे मैं मिथुन बोलूंगा आपके दिमाग में मिथुन चक्रवर्ती आएगा, मिथुन बफेलो नहीं आएगा. तो वो टाइप ऑफ स्पीशीज है, इसीलिए आपका क्लास वर्क ये है, जैसे जैसे जो नाम आएगा कोशिश की गई है कि यहाँ पे उतने पिक्चर आए, बट देन आपको गूगल पे वो इमेजेस देखनी है. एवरी वन ऑफ अस हैव गॉट अ वेरी गुड पिक्चर मेमोरी. So please search the images. When you see the images, you'll find it pretty amazing sometimes. Some animals look very cute. Some are aggressively wild. Some are absolutely different. So you like them. Sometimes you don't like an animal, then also it goes to your brains. और वो याद रहेगा and you can write about the animal. Same goes with the plants. So let's begin the chapter and a lot of data to talk about. बहुत proud feel होगा आपको ये जानकर कि in India we have got 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora. Fauna क्या होता है? Trees, plants. और fauna क्या होता है? वो होता है आपका animal. Flora हो गया पेड़ पौधे, fauna हो गया जानवर. 81,000 species हैं जानवरों के, 47,000 species हैं flora के. अगर इससे भी ज्यादा ऐसा प्राइड नहीं आ रहा है तो ये सुन के जरूर आएगा कि 8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड इन इंडिया. अब ज्यादा अच्छा लगता है. इससे भी ज्यादा अच्छा तब लगा जब मैं ये बोलूंगा कि आफ्टर अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड जायर कॉन्गोस रेन फॉरेस्ट, आई थिंक इंडिया स्टैंड समवेयर क्लोज टू देम इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. और डिस्क्रिप्टिव अगर जाएं तो इतने सारे स्पीशीज हैं जो अब तक इंडिया में आज तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं. बट देन आफ्टर सो मच ऑफ प्राइड इन इट, let me show you a very critical figure. 10% of your flora and 20% of your fauna are on the verge of extinction or have extinct. ये बहुत problematic चीज है. अब आपका पहला क्लास वर्क और सो कॉल्ड होमवर्क, चीता. यार आप सब जानते हो चीता कैसा होता है. अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं आपको कंफ्यूज करता हूं. चीता और उसके बाद में आता है लेपर्ड, फिर उसके बाद में आता है जैगुआर. अब आप देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ चीता कुछ अलग ही दिखता है इन सब में. सो चीता पिंक हेडेड डक. अब आप सोच रहे हो डक सारी पिंक हेडेड होती है? नहीं, ये बहुत डिफरेंट है. कैसी होती है प्लीज डोंट आस्क. डक जैसी ही होती है, ऐसे लंबी सुराईदार गर्दन होती है, टकली होती है, पिंक कलर का टकला होता है उसका. आप ड्रॉ कर रहे हो? आई एम श्योर यू मस्ट बी लाफिंग इफ यू ड्रॉ दिस एंड ऑल. सो बेटर गूगल इट and check how this pink-headed duck looks like. Mountain quail, forest spotted owlet and plants like Maduca insignis. बड़ा अच्छा सा नाम है, साइंटिफिक नेम है. हिंदी में बोलूँ तो महुआ की एक वैरायटी है. ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. और ऐसे ही आपको एक स्पीशीज ऑफ ग्रास है जो इंडिया में अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं. तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि इन्हें बचाना है. बट बचाना क्यों है? क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस हमें जानना है और ये दोनों चीजें हम इन द कोर्स ऑफ द चैप्टर करेंगे. सो नाउ लेट मी फॉर्मली बिगिन द चैप्टर विद द मीनिंग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, बट सर्टेन मोर फैक्ट्स. तो फ्लोरा, सी दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा. टर्म फ्लोरा इन लैटिन मीन्स गॉडेस ऑफ द फ्लावर. ये अच्छा है ना? कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है. फ्लोरा इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. जो इंडिया काफी अच्छा डाइवर्स कंट्री है फ्लोरा के लिए, बहुत ज्यादा ही वैरायटी है. बिकॉज फिजिकल रिलीफ ऐसा ना इंडिया का, यू हैव माउंटेन्स, यू हैव गॉट डेजर्ट्स, यू हैव प्लेटूज, यू हैव गॉट प्लेन्स. तो आप सोच ही सकते हो डाइवर्सिटी का रीजन क्या है? आपके फिजिकल रिलीफ है. द होल प्लांट किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेम कॉल्ड फ्लोरा. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फौना, इसका भी एक बड़ा अच्छा सा मीनिंग है और अलग अलग इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं. फौना रिप्रेजेंट द एनिमल लाइफ. There are many explanation regarding the origin of the word, but let's talk about Roman mythology में क्या होता है. In Roman mythology, fauna or faunus is the name of goddess of fertility. जंगल जो होती है वो है क्या?
फर्टिलिटी के लिए ही फेमस है ना। इफ वो जो सीड गिरेगा, स्प्राउट्स आएंगे, फिर उसमें से पेड़ बनेगा, तो वो फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सोर्स वर्ड है फॉनस, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट के स्पिरिट्स। ये किसी एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा, जस्ट टू गिव यू एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एन नॉलेज। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसे हमें लिखना नहीं है, बट हियर इज वेयर अ क्वेश्चन कैन कम। Flora and fauna are important. Give reasons, or give 3 reasons, 4 reasons, 5 reasons, and why they are important. First and foremost thing, maintain ecological balance. आप जानते ही हो, we cry these days ना because of the global temperature rising high, global warming बढ़ गई है, ओजोन लेयर में होल हो गए, खड्डे हो गए हैं, और बिन मौसम बरसात हो रही है, जहाँ बरसात होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, हेल स्टोन, सब बहुत कुछ चीजें चेंजेस आ रहे हैं। वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए, फ्लोरा एंड फौना आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। कंसिडर यू एज अ नॉन-वेज, यू नीड एनिमल टू ईट, यू नीड ट्रीज फॉर द वेरियस थिंग्स, योर फर्नीचर, योर हाउस, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो क्लाइमेटिक कंट्रोल, जो मेरे हिसाब से सबसे मेन होना चाहिए। फ्लोरा लिबरेट्स ऑक्सीजन। पेड़ हमें क्यों चाहिए? ऑक्सीजन के लिए चाहिए ना, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हम जो दे रहे हैं नेचर को, वो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पेड़ों को चाहिए। उन्हें क्यों चाहिए? फॉर द फोटोसिंथेसिस, ताकि वो अपना खाना बना सकें। तो बड़ी म्यूचुअल सी रिस्पेक्ट है हम दोनों में, पेड़ों में और हम में। वो हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, हम उनकी बहुत कम करते हैं, इसीलिए तो कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाते हैं काटने। फ्लोरा एंड फाउना ह्यूजली बेनिफिट्स मैनकाइंड थ्रू इट्स मेडिसिनल एंड फूड ऑफरिंग। बहुत सारे, बाबा रामदेव को देख लीजिए, उनकी सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो सब जंगल से आई हैं, और आजकल आप देख ही रहे हो 17,000 करोड़ का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने, बिकॉज ऑफ फ्लोरा ओनली, फौना नहीं, क्योंकि जानवर का कुछ रिलेशन उनसे है नहीं। एनिमल ड्रॉपिंग्स जो हैं वो सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, और बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं, और फॉरेस्ट में एक नई जान आ जाती है। The dead animals decay and act as a supplement mineral for the other animals. जो डीके होगा वो दूसरों के लिए और मिनरल रिसोर्सेस बनेगा। इसलिए ये पहला काम है हमारा कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं फ्लोरा एंड फौना। दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू। एक्चुअली व्हेन द अर्थ was formed, you know, there were only one thing on the earth, there were the plants and then the animals, or then there were the animals or then the plant. वो पहले मुर्गी आई या अंडा आया, कुछ भी आया, बट थे दोनों, उसके बाद दूसरा कुछ नहीं था। तो दैट वे पीपल विजिट सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, जूस, फॉरेस्ट, बोटेनिकल गार्डन्स, एंड वी एंजॉय दिस लैंडमार्क्स। तो सबसे अच्छी चीज ये है, सी व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अ पीस, यू गो टू ओनली 2 places, one temple and the others are actually quiet forest। चाहे वो हिमालय में हो, चाहे वो डेक्कन प्लेटू में हो, या चाहे वो बुशेस हो, शर्ब्स हो, और राजस्थान के। Expansion of local economy. I said few terms before this slide. राजस्थान के bushes, डेक्कन प्लेटू के जो dense forest, वेस्टर्न घाट्स के, और हिमालय। देखिए, they act for tourism. They are an economy of a local area. Just name the beautiful national parks which we have in our country. Ranthambore, Bandipur, Corbett, ये सारे इतने बड़े नेशनल पार्क हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, देन ब्राजील, जायर, कॉन्गो, पीपल एक्चुअली विजिट देयर टू रिसर्च, to learn, and then that's how they contribute to the economy of the country and to the local people. ऐसे ही कैरेबियन, इंडोनेशिया, पनामा, ये सारे ही जो कंट्री हैं वो लोकल टूरिज्म पे स्ट्राइव करती हैं, और फ्लोरा और फौना की वजह से जो है वो प्रोग्रेस में है। We are going to talk little more on this chapter in the next module. By that time, you keep smiling and keep revising. Thank you.